राधे राधे फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का ब्लॉग है। तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं फ्रेंड्स। पान के पत्तों की गेंदे के फूल के साथ एक लड़ी बनाई जा रही है, जिसे घर के मुख्य दरवाजे पर बांधा जाएगा, टांगा जाएगा। ये शुभ होता है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, गला खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। अवश्य ही दुख होता है, और अगर दुख है कि तो कहेंगे आ जाती है। अगर भगवान पूजन करते हैं। नारद जी ने कहा, अब प्रभु आपसे बता दिया ये समाधान, ये भगवान सत्यनारायण की शरण में चले जाना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, करना चाहिए, और इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। तो भगवान ने आगे अपनी बात दूसरा अध्याय प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देता था, दान करता था, बहुत धर्मी था, और उसकी पत्नी भी बहुत शक्तिशाली थी, दान भूल गया। दूसरी बार उसने क्या कहा कि भगवान मेरी कन्या का विवाह हो जाएगा और अपनी पत्नी अपने सकुटुंब परिवार के साथ बैठकर प्रसाद मिलेंगे, ये करेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे। फिर भी वो भूल गया। लेकिन गंगावती को याद था, उसको याद आ गया तुरंत, बिना कोई देर किए उसने तुरंत ही अगल बगल उसको बुलाया, संसार के साथ सामान आया और बैठ करके भगवान की कथा सुनी, पूजन किया, ये किया, पूरा विधिवत किया। कहते हैं कि भगवान का जैसे ही यहाँ पूजन हुआ, उसने भगवान टेक करके मत्था टेक करके क्षमा मांगी कि भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती, कब का लिया गया संकल्प आज पूरा हुआ, कब का लिया गया संकल्प आज पूरा हुआ, और जाकर के भगवान की कृपा वहीं से प्रारंभ होगी। बस जैसे ही भगवान की चरणों में सर झुका, भगवान की कृपा वहीं से प्रारंभ हो गई, वहीं से प्रारंभ हो गए। और भगवान ने चंद्रकेतु को दर्शन दिया। क्या कहा? ऐसा है राजन, तुमने जिन दो लोगों को बंदी बनाया वो निर्दोष है, जो कुछ दिया है उनको लौटा, अन्यथा तुम्हारा राज और धन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। राजा डर गया। जैसे ही बड़ी सुबह सबसे पहले दरबार में पहुंचा और सभा में अपना स्वप्न सुनाया, जो उनके बुद्धिजीवी मंत्री बैठे थे। ये ऐसी बात है। तुरंत ही निर्णय लिया गया कि जाओ, जाकर के दोनों लोगों को ससम्मान यहाँ पर ले आओ। वो दोनों आ रहे थे तो डर रहे थे, पता नहीं क्या सजा मिलेगी, क्या होगा। लेकिन जैसे ही गए तो राजा ने उनसे कहा, महानुभावों, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको गलत फहमी की वजह से ही चोर समझ लिया गया था, पर आप चोर नहीं है। कभी कभी गलत फहमी हो जाती है, अभी भी गलत फहमी हो गई। पेपर में पढ़ा हमने, ये लोगों ने चोर समझ के ट्वीट दिया, जबकि वो तो चोर था ही। तो कभी कभी गलती भी हो जाती है। अब गलती क्या हो जाती है? जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हो जाए उसको ही चोर मान लिया जाता है, भले ही उसने चोरी न की, पर चोरी का सामान आपके पास से बरामद हुआ, आप कानून को बहुत सफाई दो, पर बात नहीं बनेगी। इसलिए बड़ा सावधान हो करके नहीं, बड़ा सावधान रहना पड़ता है, कहीं कोई सामान न डाल दे आपके। कभी कभी बच्चे एक बैग से सामान हुआ है दूसरे के डाल देते, फंसा देते, तो बहुत समझ गए। तो यहाँ बात ये है कि राजा ने उनसे हाँ मानी कि गलती हो गई है। अगर गलती तो व्यापार के धन मिल गया। अब वो धन नाव में रख करके प्रसन्नता के साथ जा रहा था। भगवान ने ऊपर से देखा, वैकुंठ धाम से बड़ा प्रसन्न है, चलो चलते हैं, इसका हाल चाल लेते हैं। भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलते रहते हैं, हमसे भी मिलते हैं, कब मिलते हैं हमको नहीं मालूम, पर मिलते हैं। कब कहाँ मिल गए? भिखारी के रूप में कि दरवाजे आवाज लगा दी और लोग मिलते कहीं चले गए। अब वो जब वहां से गए, थोड़ी दूर जाकर आसन दिमाग बैठ गए। अच्छा, यहाँ बैठ जो है कि नाव रोक करके अपना विस्तार याद से लिफ्ट हुआ। पहले क्या होता था कि नाव से लोग काफी टाइम लगता था चलने, कार तो थी नहीं, सुबह बैठे शाम को हो गए, मालूम पड़ा आप रात भर चले, रात भर आराम से, फिर वक्त वही चलती। पहले लोग ऐसे चलते हैं,
ऊँट पे घोड़े पे चल रहे हैं, नाव पे चल रहे हैं, बड़ा समय लगता है। आज की तरह नहीं है कि 2 घंटे के अंदर पहुंच गए। पहले 2 दिन लगते थे, 2 घंटे लगते हैं। चाहे मील भले क्यों ना जाना हो, फ्लाइट पकड़ो पहुंच गए। तो इस प्रकार से बेचारा हूँ। लेकिन उसमें एक चीज माइंड है, उसको ध्यान आया कि नाव वाल किस खुल गई है, क्योंकि नाव में जब लोड होगा तो दब जाएगी, नाव लोड होगा तो दब ही रहेगी, और नाव हल्की हो गई तो ऊपर आ गई। तो उसको शक हुआ, उसने नहीं हटाया। अब देखा गया कि बच्चे बच्चे सच में भरे हुए हैं। अब वो क्योंकि चश्मा झेल नहीं पाया तो बेहोश हो गया। चश्मा लग गया, किसी का भी सामान हो चला गया एकदम तो सपना तो लग ही जाएगा। वो थोड़ा नहीं पूरा सामान चला गया। पहले लोग थोड़ा मजबूत होते थे, हार्ड थे, जेल थे, तो मूर्छा आती थी केवल, कई जगह होता मूर्छा आ गई, मरते नहीं थे। और अब किसी को झटका लगे तो आदमी वही जाता, क्योंकि सदमा बर्दाश्त करने की ताकत ये नहीं। इतना बड़ा सदमा किसी को भी लगे तो आदमी नहीं सहन कर पाएगा। लेकिन वो मूर्छा आ गई, उसका दामाद जो कि समझदार था, उसने पानी को छूटते लाए, उसको होश आ गया। कहने लगे पिताजी अब आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आप नहीं तो बता हो रहा है। तो कहने लगे हाँ गलती तो मेरी है, लेकिन अब क्या करें, करना क्या है, वो महात्मा जी वो आस पास होंगे, अपनी गलती स्वीकार करो, उनके चरणों में गिरो। तब उठते हैं, भागने लगे, इधर उधर ढूंढने लगे, फिर महात्मा जी उसको मिल गए, वही बैठे हुए थे। तो उनके चरणों में जाकर के गिर गए। लोग कहने लगे बहुत बड़ी गलती हुई, हम आपको पहचान नहीं पाते, आप साक्षात भगवान के रूप हैं, आपकी बात कौन सच होगी। गा रहे हैं, बड़ा माहौल अस्त व्यस्त है। पूछा क्या बात है, तो पता लगा कि इसके पति नाव कहीं पानी में डूब गए। वो भी जाने क्या करिए, अचानक सही से सब में गई, किसी भी पत्नी को ऐसी फोटो खींचा हो जाएगी तो आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कौन सही आकाशवाणी हो गई कि ये जो कलावती है ये भगवान का प्रसाद छोड़कर आ गई है, इससे ये गलती हो गई है, इसीलिए इसका पति नौका सहित डूब गया है। अगर ये घर जाए तो ना प्रसाद तो उसको इसका पति वापस मिल जाए। आपके पास सुनते ही वो दौड़कर गंगा गजाय नमः, स्वाहा वज्रमृताय नमः, स्वाहा ओम देवते देवते संभयं नमः, स्वाहा ओम विश्वरूपाय नमः, स्वाहा ओम विश्वरूपधे नमः, स्वाहा श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, स्वाहा ओम भूर्भुवस्वात्मकाय महाकाली महालक्ष्मी महापुत्री स्वरूपाय जगदम्बाय दुर्गा देव्याय नमो नमः, स्वाहा ओम दुर्गाय नमः, स्वाहा ओम महाकाल्याय नमः, स्वाहा ओम मंगलाय नमः, स्वाहा ओम महाकात्यायनाय नमः, स्वाहा ओम भद्रकाल्याय नमः, स्वाहा ओम महाकाल्याय नमः, स्वाहा ओम कमलवासिन्याय नमः, स्वाहा ओम क्षमाय नमः, स्वाहा ओम दक्षिणाम्बाहु नमाय नमः, स्वाहा ओम वैष्णव्याय नमः, स्वाहा ओम शैलपुत्राय नमः, स्वाहा ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम रमाय नमः, ओम उमाय शवाय नमः, ओम मंगलन्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः। छत में खड़े हो स्वाहा ओम वट्टस्नासी कनि कनष्टा अति चतुर्मे देहि, स्वाहा ओम सिंदूरि ब्राह्मणी नासो वात प्रदे पश्यन्त्याः, स्वाहा ओम गंगावे सर्वसिद्धवाणु मन्नासेता, स्वाहा क्या यत्तमासी दवा फ्रेंड्स मानना स्वाहा फ्रेंड्स मानना यद्दीने पदभाव सूरो जायत, स्वाहा चंद्रमां सूरो जायत, स्वाहा। अब एक सीधा चढ़ा दिया ठीक है, चलो दोनों तरफ से ठीक है, वो कहाँ है एक डुबो करके दोनों तरफ महासरस्वती स्वरूपाय जगदम्बाय दुर्गा देव्याय नमः, स्वाहा।
वीला पूजच्चा सीता समारोह महासाय कचारुचापं नमामि रामं रघुमानंद शिवे सर्वा पितादिके स्वर्णं चंद्रिके गौरीनाथ नमो भगवते प्रिये नमः तुभ्यं नमः तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपिणी विशालाक्षी देवी विद्यां सरस्वती समाधि पुराणं कवचं वन्दे जगद्गुरुं हे राम पुरुषोत्तम हरे नारायण देव गोविंदा